जय श्री कृष्णा। दोस्तों हाजिर हैं एक बार फिर कहानी छोटी सीख बड़ी का उद्देश्य लेकर। दोस्तों, बड़ी ही खूबसूरत बात कही है किसी ने कि यदि अपनों से अधिकार चाहिए तो कर्तव्य भी निभाना जरूरी है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वे बहुत ज्ञानी और दयालु थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और उनकी दी हुई शिक्षाओं का पालन करते थे। एक दिन गांव में एक युवक आया जो बहुत परेशान था, तो किसी ने उसे साधु बाबा के पास जाने की सलाह दी। वह उनके पास गया और उसने साधु बाबा से कहा, बाबा, मैं हमेशा दुखी रहता हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन का उद्देश्य समझने से पहले तुमको मेरी एक बात माननी होगी। युवक ने जिज्ञासा भरी नजरों से उनको देखा। तब साधु बाबा बोले कि वो जो सामने पहाड़ी देख रही है, वहाँ एक बहुत पुराना पेड़ है, उसके फल बड़े स्वादिष्ट होते हैं। तो तुम मेरे लिए एक फल वहाँ से ले आओ, फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी तुम्हें बता दूंगा। युवक ने बाबा की बात मानी और पहाड़ी पर गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। उसने देखा कि चिड़िया कितनी मेहनत से अपने बच्चों की देखभाल कर रही थी, जबकि वो बच्चे बड़े होते ही उड़ जाएंगे, फिर भी वह निस्वार्थ भाव से उनका पालन कर रही थी। फिर उसने देखा कि एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। वह पसीना बहाते हुए भी खुश था। किसान अपने काम में संतुष्ट था और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ही मेहनत कर रहा था। युवक ने ये सब देखकर सोचा, जीवन का उद्देश्य केवल सुख या दुख में नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाने और दूसरों की मदद करने में है। वह वापस साधु बाबा के पास आया और कहा, बाबा, मैंने समझ लिया है, जीवन का उद्देश्य दूसरों की सेवा करना और अपने कर्तव्यों को निभाना है। साधु बाबा ने कहा, बिल्कुल सही बेटा, जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तब हमें सच्चा सुख मिलता है। इस तरह युवक ने अपने जीवन में बदलाव लाया और गांव के लोगों की मदद करने लगा। वह हमेशा खुश रहने लगा और दूसरों को भी प्रेरित करने लगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बताती है कि जीवन का असली उद्देश्य निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करने और कर्तव्य निभाने में है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।